हालेलुया। राजा और याजक का समाज तुम हो। यदि हम ये है तो क्यों आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम और समस्या क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन हमारी सोच जो है वो हम छोटी रखते कि नहीं, आज भी मैं पैदल ही चलूंगा और साइकिल पे ही चलूंगा। हालेलुया। इसीलिए पाप भी जो है, एक नेगेटिव में जो बोल रहा हूं, पाप भी सोच से शुरू होता है और आशीष भी सोच से शुरू होती है। आप किस प्रकार से सोचते हो अपने जीवन को? क्या आप रात दिन मोबाइल में पाप के बारे में सोच रहे हो? क्या आप रात दिन खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो? क्या आप रात दिन खुद को दरिद्र समझते हो? बाबा मिले गरीब माझत काहीच नहीं, मिले गरीब बाबा, सारा जगत गरीब त्योच है, तो पूरी दुनिया में गरीब वही होगा फिर। हालेलुया। यदि आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं प्रभु का संतान हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं या मैं प्रभु की बेटी हूं, यदि मैं कुछ भी काम करती हो, लेकिन ये महीने में मैं बहुत मैं आपको रियल कहता हूँ, आज के बाद आप अपनी ऐसी सोच रखो, कभी भी ऐसे सोच रखो कि हमेशा मेरे पास बहुत पैसा है, चर्च कभी खत्म नहीं होगा। और ऐसी सोच रखो, आने वाला कुछ काम है आपका, समझो किसी को 4,000 देना है, 5,000 देना है और आपके पास अभी नहीं है, विश्वास से बोला हाँ मैं दूंगा, है मेरे पास। देखो 101% आपके पास पैसा आता है, 101%। ये खुद का अनुभव में बता रहा हूं। मनुष्य जैसा सोचता है आप ही वो वैसा होगा। अगर आप सोचते हो कि ये पूरा लाइफ मेरा ऐसे ही जाएगा, तो 100% जाएगा ही जाएगा वैसा लाइफ। सोच में बहुत ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सर में कांटों का ताज क्यों पहना गया? क्योंकि हमारी सोच बदल जाए। उसके सर में कांटे पहना गए। बाइबल कहता है 39 कोड़ों के द्वारा हर एक रोग के लिए चंगाई मिली है। वो दरिद्र बना ताकि हम धनवान बने। उसको वस्त्र उतार के क्रूस के ऊपर चढ़ा गया ताकि हमारी लज्जा, हमारे पाप छिपाए जाए। उसका लहू बहा ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो जाए। कहा चला आराधना, स्तुति आराधना शांत बसा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सूली पर टांगा गया क्योंकि उसने हमारे सारे श्राप को लिया। फिर कांटों का ताज क्यों पहना उसको? क्या कारण है? उन लोगों ने तो कहा कि यहूदियों का राजा है इसलिए कांटों का ताज पहना है। नहीं, उसने कांटों का ताज इसीलिए पहना है कि हम बुरी सोच से बाहर निकले और अच्छी सोच हमारे दिमाग में आए। परमेश्वर का वचन, उसके वादे हम हमेशा याद रखें। चलते बैठते उठते फिरते हमेशा उसके वचन हमारे दिमाग में याद करते रहे। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे वचन रात दिन तू उसको मनन कर, रात दिन तू उसको याद कर, तो तू एक सफल पुरुष होगा। क्या होगा? कितने लोगों को सफलता आनी है? यदि आनी है तो रात दिन परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में मनन करते रहे। और क्या वचन है? यहोवा मेरा चरवा है, मैं उसकी कौन हूं? भेड़ है। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह दरिद्र बना ताकि मैं धनवान बनूं। ये सोच रखो। मेरे पास हमेशा मैं ब्लेसिंग हूं। मेरे बच्चे केवल इंडिया में नहीं, बाहर देशों में जाकर काम करेंगे और डॉलर से पैसे मुझे भेजेंगे। हालेलुया। आप केवल ये ना सोचे कि मेरे बच्चे अभी 18 साल 19 साल 20 साल के हो रहे, उनकी शादी करके मेरे गांव में भेजना। नहीं, आपके बच्चे बाहर देशों में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करें, यह सोच आपकी होनी चाहिए। और सोच जो है ये होनी नहीं चाहिए, उसके लिए कार्य भी करो। आपके बच्चों के पासपोर्ट भी बनाना शुरू कर दो। आप विश्वास का कदम डालो, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। ऐसी ऐसी जगह से आपके बच्चों के कॉल आएंगे, आप बोलोगे पास्टर माझ्या लेकरांना 12वीत ग्रॅज्युएशन मध्ये एवढे कमी मार्क आहेत, ते कसे काय जाणार तिकडं? परमेश्वर आपके बच्चों के लिए स्पेशल जगह बना के रखेगा वहां पर, और वहां से कॉल आएगा कि आप आ जाओ। परमेश्वर की कुछ असंभव नहीं, क्योंकि आप जैसी सोच रखते हो वैसा आपके साथ होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर देशों में जाए? आपके बच्चे वीडियो कॉल कर रहे हैं, मम्मी मी बघ यूके मध्ये आहे, पप्पा बघ मी इकडे आहे। केवल ये सोचना रखे, और बच्चों भी जवान भी केवल ये सोचना रखे अपने जीवन में,
मला एक बॉयफ्रेंड पाहिजे, मला गर्लफ्रेंड पाहिजे, ये जिंदगी, इसमें आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सोच बड़ी रखे कि मैं एक बाहर देशों में बड़े जगह पर जाकर आशीषित होना चाहता हूँ। केवल मैं कलीसिया को ही नहीं, मेरे घर को भी मैं उन्नति की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या यदि आपकी साक्षी यदि बाहर देश में काम के लिए गई है, समझो डैनियल ब्रदर की साक्षी, तो डैनियल को वहां पर के साक्षी को कितना पगार मिल रहा है? डॉलर्स में पगार मिल रहा है। तो साक्षी क्या करेगी? बोरोली चर्च के लिए मैं मेरा दशमांश बेचती हूँ, उसका अकेली का एक व्यक्ति का दशमांश, पूरी चर्च का दशमांश, उसके अकेली का दशमांश अलग रहेगा। हालेलुया। और कलीसिया उन्नति की ओर जाए। सोच सोच सोच, हम कैसी सोच रखते हैं? हम सोच ये रखते कि पास्टर माझ्या मुलीने लग्न करावं, गावात जालन्याला, औरंगाबाद, परभणी ये साइड में जाना, बर्तन घसना और नर्सिंग करना इतना ही नहीं है। ये सोच छोड़ दो आप। लेकिन उसके लिए बच्चों ने, जवानों ने भी अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। विश्वास तोड़ने के कारण ही माँ बाप उनका जो करियर है, लाइफ है, उसको बर्बाद होने की उनकी इच्छा नहीं है। उनकी भी इच्छा है। आपने देखा कई माँ बाप ने अपने हाथ ऊपर किया, लेकिन जब जवान बच्चे बुरे मार्ग पर चलते हैं तब उनको माँ बाप को गलत करने का, उनको उनके डिसीजन लेने का भाग पड़ता है। हालेलुया। चर्च, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में सब यूथ लोगों ने, सब जवानों ने अपने जीवन के लिए एक सोच रखी है कि मैं केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर देश में भी और इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए रहूंगा। ये सोच अभी से रखो। आज बहुत सारे यूथ जो है कन्फ्यूज है अपनी लाईफ में, काय करू, कधी नेट केलं, कधी नेटची एक्झाम दिली, कधी पोलीस भरती दिली, कधी मिलिटरी भरती दिली, अरे करायचंय काय? हालेलुया। कुछ नहीं, कंफ्यूजन है। गोल रखो, टारगेट रखो, विश्वास रखो। आपको मालूम, मुझे मालूम नहीं था मैं कभी पास्टर बनूंगा, मालूम नहीं था मुझे, कभी भी मालूम नहीं था। मैं एक दिन ना, मैं आज ये आपके सामने प्रभु की उपस्थिति में ये बात मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं साइकिल पे काम करता था औरंगाबाद में, 3,000 रुपये ऐसे पोस्टर लगाता था, पोस्टर 3,000 रुपये महीना। तो वहाँ पर मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे, अरे काय तुझा करियर का कुछ सोचता है कि नहीं, करियर के बारे में। मैंने उस टाइम क्या बोला था मालूम है? और वही सोच मैंने तब से अभी तक रखी। मेरा करियर मेरा खुदा है। हालेलुया। मेरा करियर मेरा परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर ही मेरा करियर रचेगा। और आज वही सोच परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया है। आपका करियर, आपका जीवन प्रभु के हाथ में दो, अपनी सोच बदलो। परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों, तुम्हारे विषय में मेरे मन में जो योजना है हानि की नहीं, उत्तम है। ये परमेश्वर की भी सोच है। लेकिन क्यों आशीषित नहीं होते? क्योंकि हमारी सोच नीची है। बड़ी सोच रखो। हालेलुया। चिड़िया और कौवे की सोच मत रखो। कौवे की सोच क्या रहती है? कुठेतरी उष्ट पाष्ट तिथे जाऊन खाणार, कचऱ्यामध्ये इकडे तिकडं। लेकिन जो चील होती है, जो उकाब होता है, उसकी सोच बहुत ऊपर की होती है। वो ऊपर से ही अपने टारगेट को पूरा देखती है और ऐसा गोली के समान छूटती है, वो पकड़कर एक ही झटके मछली पकड़ के ले गए, कभी भी उसका गोल छूटता नहीं। आपने देखा कभी कि ईगल ने, उकाब ने कभी वो समंदर में गई क्या, कभी बकरी को पकड़ा या कभी कुछ जानवर को पकड़ा और उसने अपना टारगेट छोड़ा? कभी देखा है? नहीं, क्योंकि उसने अपने टारगेट को पूरा रखा है। जवान, उस समान अपने जीवन में टारगेट रखो। उस समान अपने जीवन में एक गोल रखो कि मैं आने वाले सालों में लाखों में पैसा कमाऊंगा, लाखों में मैं आशीषित होऊंगा। केवल पैसे के बारे में नहीं, अपने जीवन के बारे में भी। कई लड़कियां ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसी दिखती हूं, मैं वैसी दिखती हूं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूं, खुद को नकारात्मक सोचती है। ये सोच बदल दो। परमेश्वर ने